अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की फोर्थ क्लास है। और आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्राइंग। आज की क्लास में हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल स्वीप होती है। अभी तक हम जो बॉस या चोक ले रहे थे वो स्वीप पे भी मार्क कर रहे थे, जहाँ पे बाहर की तरफ विक्स लगती हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कि स्वीप क्या होता है, ठीक है। तो अभी आज मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि जहाँ स्वीप होना है वहाँ पे हमने उसको डील कैसे करना है, या वहाँ पे बॉस मार्क करना है या नहीं करना, ठीक है। तो वैसे इसको कहते हैं वैलिड इनवैलिड है, लेकिन वैलिड इनवैलिड के नाम से आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कल मैंने आपको जो वैलिड चोक और फेक चोक पढ़ाया ना, वो आपको इसमें रीमिक्स कर देगा, ठीक है। आप समझोगे कि यहाँ पे भी फेक है और यहाँ पे भी वैलिड है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपने बातों को जरा गौर से सुनना है, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो काइंडली मुझे मैसेज करके कंफर्म करवा दें कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐसे होगा कि आपके पास जो भी चार्ट चल रहा होगा ना, स्क्रीन का बता दें काइंडली जल्दी जल्दी, ताकि मैं स्टार्ट करूँ। आपके पास जो भी चार्ट चल रहा होगा ना, अगर वो मार्केट का चार्ट सेल में है, आप उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो या उसका चेंज ऑफ करेक्टर देख रहे हो, ठीक है। मार्केट में जो भी चार्ट चल रहा है, आप उसका जो चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके लो से पॉइंट से देख रहे हो ना, लो के पॉइंट से, कि ये लो पॉइंट नीचे की तरफ टूटेगा, ठीक है। ये लो पॉइंट आप जो चीज देख रहे हो वो ये है कि ये लो पॉइंट नीचे की तरफ टूटेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ये नीचे की तरफ जो टूटता है ये क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला एरिया करेगा तो हमारे स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाले लो का हो गया तो ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। आप अगेन इसी वेट में थे कि मार्केट दोबारा आए, ठीक है। दोबारा आने के बाद मार्केट दोबारा इस तरह से करे कि ये मार्केट ने करेक्शन लेग लगाई और दोबारा डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है। अभी मार्केट का ये वाला लो एरिया आप मार्क करके बैठे हुए थे, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड रूल है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो हाई कंफर्म नहीं करना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे करती है, मैं मिसाल दे देता हूँ। मार्केट ऐसे करती है कि ये जो लो पॉइंट है, ये लाइन बिल्कुल वर्टिकली सीधी रखनी है, हॉरिजेंटली सॉरी, ये लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटली सीधी रखनी है। अगर लाइन टेढ़ी हो गई तो आपका ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 19 21 का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला लो अगर आपका क्रॉस होता है तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे आपका ये वाला हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये लो ऑलरेडी कंफर्म है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट आती है, मार्केट यहाँ पे आके एक सेल की कैंडल लगाती है, जो कि सेल की कैंडल बाहर की तरफ अपनी बॉडी क्लोज नहीं कर पाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट एक सेल की कैंडल लगा देती है, जो कि सेल की कैंडल बाहर की तरफ का मतलब है कि ये बिल्कुल लो पॉइंट के बराबर नीचे, ठीक है। अगर ये बाहर बॉडी निकाल दे, ये बॉडी है ना जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कलरफुल जो थिंग है ये बॉडी है, ठीक है। अगर तो कैंडल आपकी बॉडी बाहर निकाल दे, ठीक है। एक मिनट, ये जरा सेटअप नहीं हो रहा। अगर तो कैंडल यूं बॉडी बाहर निकाल दे, ये कैंडल की बॉडी है, अगर तो कैंडल यूं बॉडी बाहर की तरफ निकाल दे, ये इस तरह से, ठीक है, फिर हमने छेड़ना ही नहीं है। फिर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी बाहर निकल गई, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ये बिल्कुल कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये वैलिड हो गया, बॉडी बाय क्लोज हो गई है तो छोड़ देना, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर कैंडल ऐसे करती है कि ये बॉडी बाहर क्लोज नहीं करती, बॉडी यहाँ पे आके इतनी सी लगाती है, जबकि ये जो लो पॉइंट था जिसके बाहर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, यहाँ पे विक किस तरह से लगा देती है बाहर की तरफ, यहाँ पे विक लगा देती है। तो ये जो मार्केट ने विक लगाई है ना, इस विक पे हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करेंगे। पहले कर रहे थे, ठीक है, कल की क्लास में भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस लो पॉइंट के बाद मार्केट ने यूं विक लगाई है तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करेंगे तो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होगा करीब करीब किसी जगह पे, कोई ऐसा मूव गोल्ड करेगा, या कोई भी पेयर है, कोई पेयर ऐसा कोई मूव करेगा, ये चार्ट ऐसा कोई मूव करेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो या नहीं हो, ठीक है। तो अगर तो मार्केट यहाँ से रिवर्स चली जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ निकल जाती है, यहाँ से ये बाय की कैंडल समझ लें, ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो फिर तो आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। इसको दरअसल आप मार्क करते हैं एज ए लिक्विडिटी। ये जो एरिया नीचे की तरफ है ना, इसको आप एक्स का निशान देते हैं, जैसे वो फेक चौक में हम एक्स का निशान दे रहे थे, एक्स का निशान देते हैं। इसको आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ समझने वाला है कि ये मार्केट ने स्वीप किया बाहर की तरफ, इसको कहते हैं स्वीप करना। अगर बल्लो के बाहर की तरफ विक लग जाए ना, ये वीक होती है, बाहर की तरफ विक लग जाए, बॉडी क्लोज ना हो बाहर की तरफ, तो इसको कहते हैं स्वीप कर देना। मार्केट ने अगर इस पॉइंट को इस तरह से स्वीप करके रिवर्सल ले लिया, वापसी चली गई है,
आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आपने यहाँ पे बॉस पॉइंट आउट नहीं करना। अच्छा गौर करें, अगर हमने यहाँ पे बॉस पॉइंट आउट नहीं किया, ये वाला हाई कंफर्म हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बॉस हमारा कंफर्म नहीं हुआ। जब बॉस नहीं हुआ तो ये हाई नहीं हुआ। अब का फेक चोक देखना होगा या रियल चोक देखना होगा, तो फेक चोक के लिए हम कौन सा हाई लेंगे? तो हम ये वाला हाई लेंगे। अगर मार्केट जाके ये हाई तोड़ती है, क्योंकि ये हाई तो कंफर्म ही नहीं ना हुआ, ये हाई अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर हमारा फेक चोक होगा, और फिर रीटेस्ट पे दोबारा तोड़े तो फिर रियल चोक होगा। ठीक है, तो ये फेक चोक के लिए लास्ट हाई जो हमारा कंफर्म है वो ये है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन करती है कि, ठीक है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन करती है कि एक कैंडल यूं स्वीप लगाती है, ठीक है, एक कैंडल स्वीप लगाती है, और एक कैंडल स्वीप लगाती है, और सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल यहाँ पे, ठीक है, सेकंड कैंडल यूं सेल की बनाते हुए, यूं इस तरह से सेल की बनाते हुए सेकंड कैंडल के, अब हमारा पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे था, ये लो वाला पॉइंट, ठीक है, इसके बराबर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग, बिल्कुल इधर बराबर में बॉडी क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है, नहीं हुई। लेकिन अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे नहीं होगा। अब पता कहां पे होगा? ये जिस कैंडल ने विक लगाई है ना, ये वाली कैंडल, जिस कैंडल ने ये विक नीचे की तरफ लगाई हुई है, इस विक के लो पे होगा। अब इस विक का लो पॉइंट पता कौन सा है? इस विक का जो हमारे पास लो वाला पॉइंट है ना, वो ये है। इस विक का लो पॉइंट हमारे पास ये है। इसके बराबर में यहाँ पे बॉडी क्लोज अगर डाउन साइड होती है ना, इसका बराबर जो विक का बराबर है वो ये है ना, गौर करें यहाँ पे, ये है, यही पॉइंट है ना। इसके बराबर में अगर बॉडी क्लोज होती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड, जैसे कि अब हुई हुई है। अगर दोबारा नहीं होती, मिसाल ले लें, अगर ये हो जाती है तो वैलिड हो गया, ठीक है। अगर ये दोबारा नहीं होती, यूं फिर से विक लग जाती है, यहाँ पे देखें दोबारा से विक लग गई है ना, अगर फिर से विक लग जाती है तो अभी भी वैलिड नहीं हुआ। हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था अभी भी नहीं हुआ। अब दोबारा कब होगा? पहली दफा विक लगी थी तो हम फर्स्ट कैंडल के लो पे थे, सेकंड दफा दोबारा विक लगी तो हम सेकंड कैंडल के लो पे अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए दोबारा बॉडी देखेंगे। अगर यहाँ पे दोबारा बॉडी लग जाती है इस तरह से, तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अगर नहीं लगती तो फिर भी नहीं होगा, फिर भी हम इस कैंडल की विक पे आ जाएंगे। अब लग गई ना बॉडी, अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम एक टूल है कर्व का, ठीक है, ये वाला जो कर्व का टूल है ना, ये इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप इस इधर से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, इस बॉक्स में कर्व वाला टूल, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इधर लाके इस पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन है ना, इधर लाके ना हम कर्व को, ठीक है, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन है ना, ये वाली, इधर से लाके जिधर बॉडी ब्रेक हुई है, बॉर्डर बॉडी बिल्कुल इधर ब्रेक हुई है ना, ये लो के बराबर, इधर बॉडी पे लाके रख देंगे और इस तरह से दिखा देंगे। इस तरह से इसको फाइनलाइज कर देंगे ताकि देखने वाले को पता चले कि हाँ जी, ये जो लो, इसकी बॉडी ब्रेक इस रेड कैंडल पे हुई है, और हमने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना है वो इस रेड कैंडल पे लेना है, ठीक है, इस रेड कैंडल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आके हुआ है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मार्केट दूसरी तीसरी कैंडल नहीं, जरूरी नहीं है, मार्केट यूं इस तरह से बाय की कैंडल्स लगा के आके भी कर सकती है, ठीक है। मार्केट 5-7 यूं बाय की कैंडल्स अगर लगा देती है, ठीक है, मैं आपको यही पॉइंट दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे बाय की कैंडल्स लगा देती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे यूं इस तरह से बाय की कैंडल्स लगा देती है, तो ये बाय की कैंडल्स लगाने के बाद भी, अब ये 2-3 बाय की कैंडल लगी है ना, ये अभी तक वैलिड नहीं हुआ। अगर अभी भी बाय की कैंडल्स लगाने के बाद भी कुछ देर बाद मार्केट आके सेल की कैंडल लगा दे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, चार्ट पे किसी तरह का भी सीन बन सकता है, 100 सिनेरियो बनते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब अगर अगली कैंडल सेल की लगा के फिर दोबारा, अब अभी तक हम किस लो पे थे? पहले इस वीक के लो पे थे, अभी तक हम इस वीक के लो पे ना, क्योंकि लोएस्ट लो इसी का है, वीक का है। अगर इस वीक के नीचे अभी भी कोई कैंडल आके क्लोजिंग कर देती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। अगर ये कैंडल यहाँ पे आके यूं क्लोजिंग कर देती है ना, हालांकि घूम के आई है, ठीक है, यहाँ पे आके क्लोजिंग कर देती है तो फिर भी ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके तो यूं इस तरह से मार्क करेंगे। ये है हमारे लो का पॉइंट कि जो कैंडल बाहर की तरफ बॉडी वीक लगाएगी उस वीक को हम तस्वुर नहीं करेंगे। ये सेल के लिए है, ये सेल के चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी यही रूल है, सेल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी यही रूल है। एक रूल सिर्फ चेंज है, वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास फेक ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर वाला, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है कि बुलिश जाते स्ट्रक्चर में लो टूटे तो आप फेक ले लेते हो, ठीक है, और फिर अगेन टूटे तो आप रियल चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। फेक चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना वो आप इस वीक पे भी ले लोगे, ठीक है, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, बात जरा गौर से सुने, सिर्फ फेक चेंज ऑफ करेक्टर आप वीक पे भी ले लोगे, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज नहीं है फेक के लिए, बाकी बॉस के लिए भी और रियल चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी आपको बॉडी क्लोज चाहिए। सिर्फ जो फेक चेंज ऑफ करेक्टर है ना उसके लिए आपको विक भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ बाय के लिए। फॉर एग्जाम्पल चार्ट कोई भी था, बाय जा रहा था आपका, ठीक है,
यूं एक स्ट्रक्चर लगा, यूं लगा, यूं लगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अगेन अगर मार्केट आती है, ये पहली दफा भी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे हाई तोड़ना था, गौर करें यहाँ पे मार्केट ने क्या करना था, इधर हाई तोड़ना था। लास्ट में आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये वाला हाई किया था ना यहाँ पे, ठीक है, इस हाई ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे किया था, तो ये वाला हमारे पास लो कन्फर्म हो गया था, ठीक है। ये बॉस किया मैं मार्क नहीं करता क्योंकि टाइम है क्लास का थोड़ा। ये फिर हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा था, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब वैलिड हुआ था ना, तो ये हमारे पास हाई कंफर्म हो गया था। अब अगर अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट करने आई हुई है तो ये हाई कंफर्म हुआ, वो जो पुल बैक लेना स्टार्ट हुआ। अब अगर मार्केट पुल बैक लेके अगेन ये वाला हाई तोड़ती है तो दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। यही चीज हम सोच के बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा ऊपर की तरफ, अगर यूं पहली कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, वैलिड बॉस हो जाएगा। ये पहले तो हम ये चीज देख रहे हैं ना कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और फिर इसका ये वाला लो भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से लो भी कंफर्म हो गया, अभी यहाँ पे छेड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर नहीं होता और मार्केट इस तरह का सीन दिखाती है, आपको इस तरह का मार्केट सीन दिखाती है कि ये अभी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक बाय की ऐसी कैंडल लगती है जो ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को क्लोज नहीं कर पाती, ठीक है। बाय की एक ऐसी कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये किसी भी तरह की हो सकती है, ये जो कैंडल है ना किसी भी शेप की हो सकती है, क्योंकि इसकी बॉडी मैटर नहीं करती। ये ऊपर की तरफ विक लग गई। अब आप गौर करो कि इस कैंडल ने सिर्फ ऊपर की तरफ डंडी क्रॉस किया, बॉडी क्रॉस नहीं की। बॉडी क्रॉस चाहिए हम इस हाई लेवल के ऊपर, हमें इस हाई लेवल के ऊपर बॉडी क्रॉस चाहिए, बॉडी क्रॉस नहीं की, सिर्फ विक क्रॉस की है। इस सूरत में हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करेंगे, वो इस वजह से मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता कब मार्क करेंगे, हाई लेवल तो ये वाला है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जाहिर सी बात है, जैसे सेल के लिए हमने इंतजार किया था ना बॉडी क्लोजिंग का, यहाँ बाय के लिए भी हम इंतजार करेंगे बॉडी क्लोजिंग का, ठीक है। किस तरह से बॉडी क्लोजिंग का इंतजार करेंगे, पहले हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस हाई पॉइंट पे हो रहा था, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ, ये लाइन लगी रहने देनी है, इस लाइन को नहीं आगे शिफ्ट करना, इस विक के हाई पे होगा। अगर यहाँ इसके ऊपर अब बॉडी क्लोजिंग होती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा, अगर नहीं होती तो फिर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सेकंड ही कैंडल यूं बॉडी क्रॉस कर दे यूं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे वैलिड हो गया। और यहाँ पे फिर वो छोटा सा कर्व लग जाएगा इस विक के हाई से, सॉरी इस लाइन के हाई से लेकर यहाँ तक यूं कर्व लगा के सीधा कर देना है, ताकि समझ आ जाए कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया क्योंकि कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो गई है। अब यहाँ पे आप बॉस भी लिख सकते हो और नीचे जो लो है वो भी मार्क आप कर सकते हो, ये वाला जो लो है इसको भी पॉइंट आउट आप लोग कर सकते हो। ये इस तरह से आपने इसको डील करना है, ठीक है। अब मैं यही चीज आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग में बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम हाइज और लोस जो कल वाले ले रहे थे, कल वाले ही पॉइंट पे चलूंगा, जो कल मिसिंग हुई थी ना वो आपको समझ आ जाए। एक मेरे ख्याल से वैलिड लो से मैं शुरू हुआ था, हाँ यहाँ पे था, ऑलमोस्ट मैंने इधर से शुरू किया था वैलिड लो से, ये वैलिड हाई से शुरू किया था, वो H1 था आई थिंक, हाँ H1 ही था, H1 था। और मैंने जो स्ट्रक्चर शुरू किया था वो ऑलमोस्ट इस हाई से शुरू किया था, इस लो से, बल्कि इस लो से शुरू किया था। आज हम इस हाई से शुरू कर लेते हैं, इस लो से शुरू किया था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट जो करना है वो तो लेग 1 2 3 से करना है, ठीक है। जो स्टार्ट करना है वो तो लेग 1 2 3 से करना है। लेग 1 2 3 भी आपकी पुल बैक क्यों नहीं चाहिए, पुल बैक का ये लेवल लगाएं, लेग 1 बन गई, ये लेवल लगाएं, लेग 2 बन गई मेजर पुल बैक, ये लेवल लगाएं, लेग 3 बन गई ना। यहाँ से स्टार्ट ले लो, कुछ भी नहीं है, लो से लेग 1 2 3 मार्क करो, स्टार्ट ले लो। स्टार्टअप भी बता दिया, फेक चौक बॉस भी बता दिया, रियल चौक भी बता दिया, इनवैलिड वैलिड बॉस चौक भी बता दिया, अभी जो स्वीप वाला बताया। अब आपकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं रह गया, अब मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, आपने इसको गौर करना है, ठीक है। मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, मेरे अल्फाज पे भी गौर करना है और देखना भी है कि मैं क्या मार्क कर रहा हूँ। ये आपका लेग 1 2 3 पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हुआ, ठीक है। जैसे ही मार्क हुआ इसका लो कंफर्म हुआ, ठीक है। अब आपका दोबारा यहाँ रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। आपने दोबारा ये हाई पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है। आपने इस हाई के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहे हो, ठीक है। मार्केट ने दोबारा लो को ब्रेक कर दिया, ये ठीक है, ये आपका फेक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फेक हो गया क्योंकि हम बॉस को लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। ये आपका क्या यहाँ पे हो गया वैलिड, ये आपका फेक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया, इसको आप लिक्विडिटी के नाम से मार्क करोगे, ठीक है। ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अभी तक स्ट्रक्चर बाय था, सिर्फ फेक ही हुआ था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इधर वो सीन बन रहा है, गौर करो। ये विक क्लोजिंग है, ये विक क्लोजिंग है। ये कल मैंने यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इधर दोबारा फेक चौक नीचे काफी चीजें ऐड कर दी थी। ये विक क्लोजिंग है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। हमें अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ चाहिए, इस विक वाली कैंडल के हाई के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। इस विक वाली कैंडल के हाई के ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इस एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं कि ये वाला हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
और यहाँ पे यूं इस तरह से लेकर इस कैंडल जहां पे ये हुआ बिल्कुल वहां पे कर्व रखना है। यहाँ पे ये कर्व भी लगा सकते हैं कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, अब आपका जो है वो ये वाला लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये अगेन लो कंफर्म हुआ। अब जो चीज मैंने कल यहाँ पे फेक चोक, ये बॉस, ये फेक चोक, ये बॉस मार्क किया था, वो निकल गए क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इधर वैलिड हो रहा है। ये आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगेन मार्केट ने इस कैंडल का लो ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेना शुरू की। जैसे रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, हमारा यहाँ पे हाई वैलिड हो गया। ठीक है, ये हाई वैलिड हुआ। अब हमारा वेट है किस चीज का, या तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे यहाँ पे, ठीक है, या मार्केट नीचे जाके फेक चोक करके रियल चोक करे, दो ही चीजें हैं। लास्ट वैलिड लो ये पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने अभी भी यहाँ पे क्या किया, विक क्लोजिंग की। विक क्लोजिंग इज नॉट ए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करोगे, ये सिर्फ लिक्विडिटी है, ये मार्केट ट्रैप करती है। ठीक है, मार्केट वापस गई, थोड़ा सा वापस जाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई। ऊपर आने के बाद अब इस विक के हाई के ऊपर चाहिए हमें। ठीक है, इसी विक के, ये विक के हाई के ऊपर, ये जो सेकंड विक का हाई आप लगाओगे इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। इस विक के हाई के ऊपर अब आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब इसके ऊपर बॉस नहीं लिखना, बॉस इसी के ऊपर लिखना है, वहां सिर्फ कर्व लगाना है ताकि समझ आ जाए। ये बॉस हो गया, पीछे वाले के हाई के ऊपर बॉस लिखना है और इधर आप कर्व लगा दोगे। ठीक है, अब आपका लो कौन सा कंफर्म होगा ये भी गौर से सुन ले। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पे वैलिड हुआ है ना, इस कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल जो है, इस कैंडल से लेकर इस हाई तक, इस हाई तक, इनके दरमियान में जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है वो आपका लो होगा। इन दोनों एरियाज में, इस वीक कैंडल से लेकर इस हाई तक, दोनों एरियाज में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगेन मार्केट में देखो रिट्रेसमेंट कहाँ शुरू हो रही है, यहां नहीं शुरू हुई, यहां आके इस कैंडल का लो मार्केट ने तोड़ा, रिट्रेसमेंट शुरू हो गई। ठीक है, रिट्रेसमेंट जैसे ही शुरू हुई आपने ये हाई मार्क कर लिया। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट शुरू होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार हो रहा था और मार्केट ने यहाँ पे आके कैंडल क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे पहली कैंडल क्लोजिंग है तो इधर वो पंगे नहीं करने विक शिक लगाने वाले या वो कर्व लगाने वाले, इधर पहली कैंडल क्लोजिंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, इधर वो कोई चीज इससे है ही नहीं। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ और लास्ट लो आपके इस हाई से लेकर इस कैंडल के और इस क्लोजिंग के दरमियान में लोएस्ट लो ये है ना, ये वाला आपका लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब वो चीजें जो मैं ऐड कर रहा था यहाँ पे काफी सीन गंदा बना हुआ था वो निकल गया, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब दोबारा रिट्रेसमेंट देखो कहाँ से शुरू हुई। ये कैंडल का लो इधर आके स्वीप हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लगा ना, इधर आके स्वीप हुआ, पुल बैक जैसे ही लगना शुरू हुआ, लास्ट कैंडल का लो स्वीप हुआ चाहे ब्रेक हुआ, ये हाई आपने मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया। अब वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया पहली दफा में कैंडल क्लोजिंग है स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ आपका ये वाला लास्ट लो, ये वाला कंफर्म होगा, ये लास्ट लो है। यहाँ इस कैंडल, ये जो लास्ट हाई था ना रिट्रेसमेंट लेने वाला, इस हाई से लेकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल के दरमियान में जो एरिया बनता है ना वो इतना बनता है। लो फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ, इतना एरिया बनता है ना। इस एरिया में जो सबसे ज्यादा लो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट है, इसको आपने लो मार्क करना है। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, इसको लो मार्क कर लिया, अगेन ऊपर देखते हैं कहां पे रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई। ये फिर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई, इस कैंडल को आप हाई मार्क कर लो। अब अगेन वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। ये हाई मार्केट ने ऊपर की तरफ स्वीप कर दिया, इसको कहते हैं स्वीप करना। स्वीप कर दिया, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये लो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता लो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लो कंफर्म होना है बुलिश स्ट्रक्चर में। ठीक है, आपका अब इस विक के हाई के ऊपर चाहिए, इस विक का हाई ये था। ठीक है, यहाँ पे आके कैंडल क्लोजिंग हो गई अप साइड पे, देखो अब ये ग्रीन कैंडल अप साइड पे क्लोजिंग है। ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस मार्क इधर पीछे वाली लाइन पे करोगे, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बॉस वैलिड हो गया। अब आपका ये वाला जो लो है इस कैंडल क्लोजिंग से लेकर, जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था लो मार्क करने के लिए, इस कैंडल जो हाई पॉइंट है इससे लेकर वैलिड इस पे हुआ ना, इस हिस्से पे, इस ग्रीन कैंडल पे, यहाँ तक जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये वाला आपने जो है वो इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखो मैं ना मैं पाथ मार्क कर रहा हूँ ना मैं ऊपर कोई इजाफी ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहा हूँ वो हाई लो पॉइंट आउट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बस। इसके अलावा ना मेरे चार्ट पे कोई पाथ लगा हुआ है ना कोई भी चीज नहीं लगी हुई, आपने भी कुछ नहीं लगाना, सिर्फ हाई लो पॉइंट आउट करना है और ये जो लाइनें जरूरी हैं ये लगानी है, या कर्व अगर लगता है तो वो लगाना है बस। इसके अलावा कोई पाथ वगैरह आपका नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, कल जो मैं असाइनमेंट देखूं, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड, ये लो कंफर्म। अब आपका फेक चोक कहाँ होगा, इस लो पे आके होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, इस लो पे आके होगा। कल जो चीज हम ले रहे थे, इधर भी बॉस लेके इधर भी बॉस ले रहे थे, फेक चोक इधर हो रहा था, आज नहीं होगा क्योंकि आज हम इस पे ले रहे हैं। अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम हमारा फेक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, कहाँ पे, इस लो पे। ये हमारा हो गया जी फेक चोक, इसको आप लिक्विडिटी के तौर पर लिखेंगे, ये रियल चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। ठीक है,
एक्स के निशान के साथ आप लिखेंगे। अगेन मार्केट ने पुल बैक कहाँ लिया, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, याद रखें वैलिड पुल बैक चाहिए, ठीक है। वैलिड पुल बैक नहीं है, वैलिड पुल बैक ये हाई क्रॉस इधर हुआ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो सीन हुआ ये हाई थोड़ा सा इधर क्रॉस हुआ डाउन डाउन साइड पे, तो ये यहाँ पे वैलिड पुल बैक लगा, ये वापसी की तरफ वैलिड पुल बैक लेने जैसे ही इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, रिट्रेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से नहीं होती, क्योंकि पुल बैक लगना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट की इस जगह से, तो आपका ये लो कंफर्म होगा। अब हम थोड़ा सा आने लगे हैं सेल के स्ट्रक्चर में, जब सोचना सेल के स्ट्रक्चर की तरह से है तो ये लो कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद दोबारा जब इस लो को डाउन ब्रेक करेगी तो हमारा रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अच्छा जी, अब इस लो के बाहर क्या है, विक क्लोजिंग। विक क्लोजिंग है ना, गौर करेंगे यहाँ पे विक क्लोजिंग। अब हमें कहाँ चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस कैंडल की विक के नीचे, इस कैंडल की विक के नीचे भी क्या है, इस कैंडल की विक के नीचे भी क्या है, विक क्लोजिंग। अब हमें दोबारा कहाँ चाहिए, इस विक के नीचे, इस विक के नीचे भी क्या है, यहाँ गौर करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विक के नीचे भी क्या है, यहाँ भी विक क्लोजिंग है, विक क्लोजिंग ही है ना, कैंडल क्लोजिंग तो नहीं है, देख लें जूम इन करके देख ले, अपना ही चार्ट है। यहाँ यहाँ पे आप जो है वो ये वाली आपकी विक है, इधर भी विक क्लोजिंग है, गौर करें। जब इधर भी विक क्लोजिंग है तो हमें क्या चाहिए, बॉडी क्लोजिंग। अब इस विक के नीचे भी हमें विक क्लोज क्या बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अभी तक ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ, इतना चार्ट चल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ, ठीक है, गौर करें। अब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ जाके हुआ है, इधर भी वीक क्लोजिंग है, ये छोटी सी भी वीक क्लोजिंग है, इसके नीचे इस कैंडल पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक आप कर्व लगा दोगे, यहाँ इस रेड कैंडल पे जाके हुआ है ना, यहाँ पे यहां तक आप कर्व लगा दोगे ताकि देखने वाले को समझ आए कि वैलिड, और ये दरमियान वाली लाइंस मिटाना चाहो तो मिटा दो, ना मिटाना चाहो तो ठीक है, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस रेड कैंडल पे हुआ, तो इस लो पॉइंट से लेकर यहाँ पे पहला लो था ना, लो पॉइंट से लेकर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल के दरमियान में हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है, हाई पर कंफर्म करना है ना। अब हाईएस्ट पॉइंट देखना है, ढूंढने का मकसद बता रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखते हो तो ये वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा हाई है, तो ये आपका हाई कंफर्म होगा, ये वाला हाई। अब अगर फेक चोक होता है तो इस हाई से होगा, इधर दरमियान वाले किसी हाई से नहीं होगा, ठीक है। अब दोबारा इधर से ही जैसे ही क्लोजिंग हुई, दोबारा रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई, ये पुल बैक आना शुरू हुआ, आपका ये लो अगेन कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे गौर करें, ये लो कंफर्म हो गया, मार्केट ने ये फिर रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, मतलब ये लो कंफर्म हुआ। अब वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे अब दो ही सीना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये ऊपर फेक चोक होगा, यहाँ पे फिर भी क्लोजिंग है, हमें क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए। कैंडल क्लोजिंग कहाँ मिली, इधर ही नेक्स्ट कैंडल पे फॉरेन मार्केट ने उधर ही एक कैंडल लगाने के बाद ये इस कैंडल पे आके ये बॉडी क्लोजिंग दे दिया, ये बिल्कुल बॉडी क्लोजिंग है। अगर आप गौर करें ना, इधर जूम इन कर भी लें, जूम इन भी कर लिया करें, ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इधर आपकी बॉडी क्लोजिंग है, अगर गौर करें तो ये आपकी बॉडी क्लोजिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आपकी बॉडी क्लोजिंग हो गई, तो ये जैसी बॉडी क्लोजिंग हुई, अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड हो गया, ठीक है, ये लो आपका कंफर्म हुआ था, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड हो गया। इस पे भी आप कर्व लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपका कर्व लग गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये इतना कर्व लग गया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब वैलिड होने के बाद हाई कौन सा वैलिड हुआ, हाई यहाँ पे ये हाईएस्ट हाई है इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे जो मैं बताता आ रहा हूँ, या ये वाला हाई आपको कंफर्म हुआ। उसके बाद अगेन मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, आपका ये लो कंफर्म हुआ, गौर करना इधर, आपका ये लो कंफर्म हुआ, अभी सिर्फ लो कंफर्म हुआ है, अभी ऊपर की तरफ मार्केट डाउन ब्रेक नहीं किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। मार्केट ऊपर गई, इस एरिया हाई ये था लास्ट हाई, इस हाई पे क्या होना है, फेक चोक होना है, ठीक है। फेक चोक स्वीप के लिए भी ले सकते हो, ये अगर स्वीप भी होता तो मैं फेक चोक ले लेता, ये फेक चोक होना है, फेक चोक हुआ। अब अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके फेक चोक वाला हाई दोबारा तोड़ती है तो रियल चेंज ऑफ करेक्ट होगा, जबकि मार्केट ने नहीं तोड़ा, ऊपर आपका चेंज ऑफ, सॉरी ये बॉस मैंने लिख दिया, ये गलत हो गया, ये लिक्विडिटी लिखना था। ऊपर आपका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ऊपर आपका फेक चोक हुआ है, नहीं चोक हुआ है, अभी तक ट्रेंड सैली है, ये लो लास्ट कंफर्म है। ये लो नीचे टूटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने इसको स्वीप किया, ब्रेक चाहिए, स्वीप नहीं चाहिए, स्वीप किया, कैंडल क्लोजिंग किधर की, कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे आके इस रेड कैंडल पे कर दी, इस रेड कैंडल पे कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारा रियल जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया। तो ये है जी आपकी सारी स्ट्रक्चर मैपिंग, इस तरह से आपने करनी है। इस लो से आप लेके आप कर्व लगा सकते हो यहाँ से इस तरह से, और इस वाली जो लाइन है इस पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका लास्ट हाईएस्ट हाई इस लो से लेकर यहाँ तक ये था फेक चौक वाला, ये आपका हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, ये आपका लास्ट हाई है। अगेन आप नीचे की तरफ चलो, जो भी रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई है, यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है क्योंकि ये पुल बैक नहीं है, यहाँ रिट्रेसमेंट है क्योंकि ये पुल बैक लगना शुरू हुआ है। ये रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई, इस लो को आपने पॉइंट आउट कर लिया, अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही वैलिड हुआ आपका ये वाला हाई कंफर्म हो गया, ये वाला हाई जैसे ही कंफर्म हुआ दोबारा रिट्रेसमेंट
का इंतजार है, इधर ही छोटी सी रिट्रेसमेंट यहाँ आना शुरू हुई। आपने ये देखें, अब यहाँ पे एक कैंडल में ही वो सारा सीन बन रहा है, बनने दो। एक कैंडल का भी बॉस होगा, वो मार्क करना है, छोड़ना नहीं है, बात ये है। इधर अगर पुल बैक मार्किंग करो तो ये पुल बैक कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। यहाँ से आके ये हाई लगता है और ये लो लगता है, तो यहाँ पुल बैक में भी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क होगा। ये आपका रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई, इस कैंडल पे ये लो लगेगा, इसी कैंडल पे हाई लग के आया और इसी कैंडल पे यूं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क होगा, ये वीक है, यहाँ पे आके क्लोजिंग होगी। इधर ही आप जो है वो अपना यूं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर छोटा सा यहाँ पॉइंट आउट कर दोगे, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और इसी का हाई जो पुल बैक का था वो आप एज ए हाई लोगे, ताकि आपका फेक चोक करीब हो जाए, ठीक है। तो ये था, दोबारा रिट्रेसमेंट आना कहाँ शुरू हुई, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं है, ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई, ये वाला लो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, ये वाला लो, ये लो कंफर्म हो गया। डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था। गौर करें यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसको एक्स के निशान के साथ हम लिख लेंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये हाई कंफर्म नहीं हुआ। हाई हमारा अभी तक ये पड़ा है, इस हाई पे आके दोबारा फेक चोक होगा, ये वाले हाई पे ये फेक चोक होगा, दरमियान वाला सारा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये फेक चोक हुआ, फेक चोक के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, रिट्रेसमेंट किधर हुई किधर हुई किधर हुई, रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट जहां जाके दी, इधर कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, इतनी दूर जाके रिट्रेसमेंट दी और रिट्रेसमेंट देने के बाद ये वाला हाई अगेन तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता है, अब इसकी बेस पर आप इसको बाइंग में कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता है, यहाँ पे आप चोक आपका अब कंफर्म हो गया। अब आप दोबारा बाय के स्ट्रक्चर में हो, आपका जो लो है वो यहाँ पे कंफर्म होगा, ठीक है, इस वाले एरिया पे। अगेन लो का फेक चोक हो सकता है, ठीक है, ये वाले एरिया पे आपका जो लो है, अगेन यहाँ पे फेक चोक हुआ, ठीक है, ये मार्केट ने फेक चोक कर दिया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, दोबारा नीचे आ रहे हैं। फेक चोक हुआ, फेक चोक होने के बाद मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये रिट्रेसमेंट काउंट नहीं होगी क्योंकि पुल बैक वैलिड नहीं है। यहाँ पे आके मार्केट ने ये यहाँ पे वैलिड पुल बैक लिया, ये रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद ये लो लगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई कंफर्म हो जाएगा, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल में आ गए। अगेन मार्केट ने जो है वो डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने किया, यहाँ पे फिर फेक चोक होगा, अभी ऊपर रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर कोई नहीं हुआ, दोबारा यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई भी नहीं हुआ। हाई ये कंफर्म होगा, यहाँ पे जाके आपका फेक चोक होगा दोबारा, ठीक है। नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, फेक चोक हो चुका था, बल्कि ऑलरेडी फेक चोक हो चुका था, नीचे बॉस नहीं हुआ, नीचे भी लिक्विडिटी गई ना। यहाँ पे रियल चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है, रियल चोक होने के बाद आपका लो ये वाला कंफर्म होगा, ये वाला बहुत दूर है, लो ये वाला कंफर्म होगा। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, ये वाला हाई कंफर्म होगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये वाला लो कंफर्म होगा। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, ये वाला हाई कंफर्म होगा, बाय के स्ट्रक्चर में है। अगेन मार्केट ने हाई को तोड़ा नहीं है, फेक चोक होगा, ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ये लो है, लो ये है, इस लो से अब आपका फेक चोक हुआ है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके दोबारा तोड़ती है तो आप दोबारा सेल के स्ट्रक्चर में आ जाओगे। ये अब तक का कंप्लीट गोल्ड का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। अब आपने कल जो क्लास करनी है, ये देख लें मेरा स्ट्रक्चर कितना प्यारा मार्क किया हुआ है, कोई गंदगी नहीं है इस पे, साफ साफ चार्ट पे सिर्फ बॉस और सिर्फ ये लिक्विडिटी और चौकी नजर आ रहे हैं और हाई लो। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, क्लास का एंड कर सकते हैं, कर देते हैं। आज स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास है, इसके बाद स्ट्रक्चर की क्लास नहीं होगी, अब आपकी प्रैक्टिस है, कल आपको मैं क्लास की छुट्टी दूंगा ताकि आप इस क्लास को बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लें।